Student, welcome to our class in standard 7th. Today we will read subject of English lesson 3. हमारा जो lesson 3 था exploring advertisement, activity 5 was completed and we came activity 6. तो बच्चों, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया किस तरह एडवर्टाइजमेंट वाले हमारे साथ हमें कन्विंस करते हैं और किस तरह मतलब हम हर मतलब उनकी थिंग्स को बाय करने के लिए हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हम एक्टिविटी 6 पे आए। अभी एक्टिविटी 6 में बच्चों इसमें ऐसा है कि फ्रेजल वर्ड्स है। तो फ्रेजल वर्ब्स किसको बोलते हैं? तो एक तो वर्ब्स होता है, तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन और डूइंग। पहले तो हम वर्ब्स का मतलब समझें। वर्ब्स यानी एक्शन वर्ब, जिससे हमें कोई भी डूइंग वर्ब्स होते हैं, खाना, पीना, रहना, सोना, चलना, दौड़ना, रोना, ये सारे एक्शन वर्ड होते हैं और इसको बोलते हैं वर्ब्स। क्या बोलते हैं? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब ग्रो। अभी ये ग्रो है, तो ग्रो यानी टू बिकम लार्जर, बढ़ना, टू बिकम लार्जर। अभी इसके इंग्लिश हैज़ मैनी फ्रेजल वर्ब। अब इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। अब ये जो ग्रो है ना, तो सिर्फ वर्ब्स है, पर फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब्स बनाने के लिए उसको एक छोटा सा वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए उसको काई की ज़रूरत पड़ती है? एक छोटे से वर्ड की ज़रूरत पड़ती है और वो वर्ड होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। विथ देम, उनके साथ अगर हम प्रेपोजिशन ऐड कर देवे तो फ्रेजल बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब बन जाता है। विथ देम है टू मेक देयर मीनिंग, और उसकी मीनिंग बनाने के लिए हमें फ्रेजल प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल देखें। ग्रो। ग्रो का मतलब होता है टू बिकम लार्जर, बड़ा होना, बढ़ना। बट अगर इसमें हम ग्रो के साथ अप क्या है? प्रेपोजिशन है। अब ग्रो अप हो गया तो ये इसका मीनिंग अलग हो गया। सिर्फ ग्रो बोलेंगे तो वो तब टू बिकम लार्जर, बट ग्रो अप तो इसका मतलब होगा टू मैच्योर, ज़्यादा समझदार बनना। तो समझ में आ गया बच्चों? तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए क्या होता है? प्रेपोजिशन उसके साथ ऐड हो जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। लुक एट द आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल आपने जो पढ़ा, पूरा जो लेसन था उसमें एडवर्टाइजमेंट वाला, तो उसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है और वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन। केयरफुली इसको आपको रीड करना है। फाइंड फ्रेजेस, उसमें से फ्रेजेस आपको फाइंड करने हैं। वेयर द प्रेपोजिशन सीम्स टू बी पार्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के साथ उसके साथ प्रेपोजिशन होने चाहिए। अंडरलाइन दिस फ्रेजेस। हाउ मेनी फ्रेजल वर्ब डिड यू फाइंड। अब आपको उस जो भी आप रीड करोगे, अब आपने पहले जो मैंने वीडियो सेंड किया था वो आपने अच्छी तरह से रीड किया होगा, तो उसमें से आपको ऐसे जो फ्रेजल वर्ब से उसको फाइंड करने हैं। जैसे ग्रो अप है, तो आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करोगे तो आपके क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करना है कि आपने कितने फाइंड किए और उसने ज़्यादा किए कि आपने ज़्यादा किए। ओके बच्चों, तो कंपेयर योर नंबर टू नंबर योर क्लासमेट्स। आपको कंपेयर करना है कि आपने ज़्यादा मोर फाइंड किए कि उन्होंने किए, आपके क्लासमेट ने। विच क्लासमेट रोट द लार्जेस्ट नंबर, राइट दैट क्लासमेट्स नेम एंड द नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हियर। अब आप एक दूसरे को ये लेसन के बारे में आप डिस्कशन करोगे तो उसमें फ्रेजल वर्ब हैं, बहुत सारे हैं, तो जिसके मतलब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड होगा वही फ्रेजल वर्ब माना जाएगा। अब मैंने यहाँ पे राइट किया है, मैंने तो अपनी तरह से मतलब लिख दिया है, पर आपको भी कोई भी अपने क्लासमेट का डिस्कशन करोगे, अभी तो आपकी स्कूलें मतलब वो ओपन नहीं है, तो आप अपने क्लासमेट के साथ टॉकेटिव रहकर या ऑनलाइन से ही आप पिक भेज के आप बता सकते हो कि मैंने इतने फ्रेजल वर्ब फाइंड किए, आपने कितने किए। तो इस तरह एक दूसरे को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, गिव अप, कट डाउन, टेक इन, कीप अप, टर्न डाउन, पुट आउट। अब ये गिव ओनली वर्ब है, मगर इसके साथ प्रेपोजिशन है तो गिव अप। कट वर्ब है, डाउन, कट डाउन। तो ये इन सब के साथ क्या है? प्रेपोजिशन ऐड है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है? अब इसमें हमारे क्लास में जिसने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब फाइंड की है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना। अभी इसमें आपको अपने क्लासमेट की हेल्प करनी, अगर उसको नहीं समझ में आया हो या उसने फ्रेजल वर्ब फाइंड नहीं किया अंडरस्टैंड करने में, आपको वो करना है, क्या हेल्प करनी। अभी यहाँ पे कई मैंने लिखे हैं, देखो, लुक इनटू
लुक एट, सेट आउट, पॉइंट आउट, लेड आउट, गिव अप, टेक इन, ये सब के मीनिंग है लुक इनटू यानी एग्जामिन, किसी का निरीक्षण करना, लुक एट यानी किसी की तरफ देखना या बॉडी की किसी की तरफ देखना, कोई चीज़ की तरफ भी देखने को बोलते हैं लुक एट। सेट आउट, गिव डिटेल, सेट आउट करना यानी डिटेल में मतलब बताना, पॉइंट आउट किसी को पॉइंट करना, नोटिस करना, लेड आउट अरेंजमेंट करना, गिव अप अबैंडन यानी छोड़ देना, स्टॉप करना, टेक इन कहते हैं गिव अप कर दो यानी उसको स्टॉप कर देना, टेक इन एब्जॉर्ब अंडरस्टैंड मतलब समझना, उसको बोलते हैं टेक इन। नाउ एक्टिविटी 7, यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब है उसका मीनिंग इन तीनों में से एक में है, तो आपको चूज़ द करेक्ट है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, जैसे कि पेरेंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ का मीनिंग होता है लुक आफ्टर, क्या होता है लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। माई सन सेज ही विल स्टॉप, छोड़ देना है, रोक देना, टेलिंग लाइस यानी वो झूठ बोलना छोड़ देगा, तो गिव अप क्या होता है इसका मतलब गिव अप। आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर, आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब उसने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, उसने ऐसा बोला किसको, दुकानदार को, शॉप। अब ये डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड आउट, ढूंढ लेना। यू मस्ट रिटर्न, रिटर्न यानी यहाँ पे रिटर्न है, यू मस्ट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद बुक्स को लाइब्रेरी में वापस से दे देना, तो गिव बैक। ओके बच्चों, नाउ यू ट्राई टू बी द टीचर, चूज वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स from your list in the activity on phrasal verbs and write a fill in the blanks question like the one above. Give your fill in the blanks to a classmate to try out some of the question that you classmates made. अब ये जो है आपने ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये अपने मन से भी कर सकते थे। फिर अपने फ्रेंड्स में ऐसा बताया कि ये जो है ऊपर वाले हैं वो आपको जो दिए हैं क्वेश्चन वो आपको खुद करना है, फिर अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करना है। फिल इन द ब्लैंक, डिस्कस ऑल द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन दैट द क्लासमेट आर एनी ऑफ देम कन्फ्यूजिंग। अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजिंग हो, जो मैंने ये टिक किया है आपको अगर आपने अगर किया होता, अगर कुछ कन्फ्यूजिंग होता तो आप मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसमें ऑलरेडी आंसर बता दिया। ओके, वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव देम, gather all the best, fill in the blank question to provide good practice using phrasal verb. If possible, share the class, fill in the blank question with another class in your school. तो अभी तो आपको आपके क्लास वर्क मतलब इतना पॉसिबल नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इसलिए मैंने आपको ये जितने भी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके बच्चों, नाउ वी कम एक्टिविटी 8। अब ये एडवर्टाइज एक तरह से देखने जाओ तो ये जो आपको पोएम दिखाई दे रही है ना, ये एडवर्टाइजिंग पोएम है, मगर ये फ़नी नहीं है। ये पोएम जिसने भी प्रमोट की है वो कस्टमर को और कंज्यूमर को और पीपल्स को वो करने के लिए, परस्यूट करने के लिए की है कि जो हम एडवर्टाइज से मतलब बिलीव नहीं करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, तो उनको मतलब दिखाया है कि जितनी भी हम थिंग्स है जो फॉलो करते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, वो हम कैसे एक एडवर्टाइज पे डिपेंड है। तो ये पोएम में इसको बताया गया है, हम ये रीड करेंगे केयरफुली बच्चों, इसको वॉच करना तो आपको समझ में आएगा। अभी ये एडवर्टाइजिंग पोएम इज़न्ट फनी, इसका नाम है वाई इज़ इट। ये फ़नी क्यों नहीं है और ये क्यों है, ये फ़नी क्यों नहीं है और ये क्यों है। रिटन बाय डगलस गैल्बी ऑन June 17, 2012। ये किसने लिखी है, डगलस गैल्बी ने लिखी है, और 17, 2020। फाइल इन कैटेगरी इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन। अब by 1923 US newspaper and magazine were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem। अब उसमें से ये एक मैगज़ीन थी, यहाँ से उन्होंने कलेक्ट की है ये पोएम। ओके, वाई इज़ इट, ये क्यों है। अब ये क्यों है, ये एडवर्टाइज देखो, ये पोएम कैसी है देखो। ए मैन वेक अप आफ्टर स्लीप, एक आदमी सोकर उठता है, अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट, वो उसने ओढ़ा क्या, एक ब्लैंकेट ओढ़ा है, और वो ब्लैंकेट कैसा, एडवर्टाइज वाला। ऑन एन एडवर्टाइज्ड मैट्रेस, अब वो सो के उठा ब्लैंकेट से
और सोया किस में था, मैट्रेस यानी गद्दा बिछोना जो भी बोलो, वो भी कैसा है, एडवर्टाइज्ड वाला। पुल्स ऑफ पजामा, एडवर्टाइज्ड पजामा, उसने पजामा पहना ट्राउज़र, वो भी कैसा था, एडवर्टाइज्ड। बाथ इन एन एडवर्टाइज्ड सावर, अब उसने बाथ लिया यानी बात करता है, नहाता है, किससे, एडवर्टाइज सावर से, शावर होता है ना बाथरूम में, वो भी एडवर्टाइज वाला। शेव विथ एन एडवर्टाइज रेजर, उसने सेव किया, जो हम शेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं, मूंछ बनाते, उसको बोलते शेव करना, वो भी एक एडवर्टाइज रेजर से किया। ब्रशिस हिज टीथ, उसने अपने दांतों को ब्रश किया, वो भी एक एडवर्टाइज्ड टूथपेस्ट से किया। वॉशिस विथ एडवर्टाइज्ड सॉप, अब उसने एक नहाया तो वो भी एक एडवर्टाइज सॉप से नहाया। पुट्स ऑन एडवर्टाइज क्लोथ, अब उसने कपड़े पहने, वो भी कैसे थे, एडवर्टाइज वाले, चाहे शर्ट रही होगी, पैंट पे रही होगी, तो वो भी एडवर्टाइज वाले कपड़े थे। ड्रिंक्स अ कप, एडवर्टाइज कॉफ़ी, उसने एक कप कॉफ़ी पी, वो भी कैसी थी, एडवर्टाइज वाली थी। ड्राइव्स टू वर्क इन एन एडवर्टाइज कार, अब वो काम के लिए गया कार में बैठ के, वो भी कार कैसी थी, एडवर्टाइज वाली कार थी। एंड देन, और फिर भी रिफ्यूज़ टू एडवर्टाइज, फिर भी हम एडवर्टाइज को रिफ्यूज़ करते हैं। बिलीविंग इट डज नॉट पे, तो क्या हम कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइज पे ध्यान देना नहीं चाहिए, उसको रिफ्यूज़ करना चाहिए। और फिर लेटर दे व्हेन, और जब बाद में जब बिजनेस पुअर हो जाता है, चलता नहीं है, तो ही अब वही आदमी उसकी सेलिंग के लिए, बिजनेस की थिंग्स की सेलिंग के लिए एडवर्टाइज करता है। वाई इज इट, ऐसा क्यों है। द पोएम वाई इज इट इज एन एडवर्टाइज, ये पोएम कैसी है, एक एडवर्टाइज, ये पोएम भी एक एडवर्टाइज वाली पोएम ही है। हु पेड फॉर और क्रिएट दिस एडवर्टाइजमेंट, अभी एडवर्टाइजमेंट कौन क्रिएट करता है, तो प्रोमोटर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र, उनका गोल ये है कि जिस तरह हम रिफ्यूज़ करते हैं और एडवर्टाइज पे ध्यान देने को नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि फिर भी हमारी जो लाइफ है वो कैसी है, एडवर्टाइज वाली, सारी थिंग्स हम फॉलो जो करते हैं वो सब एडवर्टाइज वाले हैं। टू होम इज दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यूट, तो लोगों को परस्यूट किया है इस एडवर्टाइज से, किसको परस्यूट किया है, लोगों को। तो बच्चों, हमारा यहाँ पे एक्टिविटी 8 तक फिनिश होता है, 9, 10 अभी सेकंड पीरियड में हम लोग फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, बाय।